हेलो स्टूडेंट, आपके अपने कोटा साइंस हब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत। दिस इज प्रभा वर्मा, योर बायोलॉजी टीचर हेयर। कैसे हैं आप सभी? आपको थोड़ी सी हैरानी आती होगी कि पहले तो मैम बायोलॉजी प्लेटफॉर्म बोलती थी, अब हम बोल रहे हैं कोटा साइंस हब। हाँ जी, आपने ठीक सुना है। हमने अपने चैनल का नाम जो है आपकी नीड को देखते हुए थोड़ा सा चेंज किया है। हमने सोचा क्यों ना कोटा जैसे क्लासेस आपको कोटा साइंस हब चैनल बाय प्रभा वर्मा ही प्रोवाइड कर दें। ऑलराइट, तो आपकी स्टडीज कैसी चल रही हैं? थोड़ा सा हमारे बीच में एक गैप आ गया था, वो कुछ इश्यूज की वजह से था, बट एवरीथिंग इज सॉर्ट आउट नाउ। तो हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे, और उससे पहले आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब खुद भी करिए और दूसरों से भी करवाते रहिए, ताकि कोटा जैसी क्लासेस आपको हमारे अपने चैनल पे जो है प्रोवाइड कर सकें। सो ओके स्टूडेंट, हम अपना जो सिलेबस है कंटिन्यू कर रहे हैं, जहाँ से हमने लास्ट अपना सेशन फिनिश किया था। बायोलॉजी क्लासिफिकेशन चैप्टर सेकंड है आपका, जहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्सोनोमीज को स्टडी किया था। न्यूमेरिकल, साइटोटेक्सोनोमी, कीमोटेक्सोनोमी और क्लेडिस्टिक टेक्सोनोमी। सो आवर टुडेज टॉपिक इज टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो 1969 से पहले वाले हम जो बिल्कुल स्टार्टिंग में सिस्टम को क्लासिफाई किया था, उसके बारे में आज स्टडी करेंगे। सो दिस सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय लीनियस, पूरा नाम कैरोलस लीनियस, जिन्हें हम फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी कहते हैं। ये मैं पहले बता भी चुकी हूँ, फादर ऑफ टेक्सोनोमी, जिन्होंने सभी टेक्सोनोमी की स्टडीज की और उनको क्लासिफाई किया। तो बेटा, हमारे दो सिस्टम क्या थे? फर्स्ट, किंगडम प्लांटी रिलेटेड टू प्लांट्स, एंड द किंगडम एनिमिलिया रिलेटेड टू एनिमल्स। तो यहाँ पे दो किंगडम में ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया, और उसके लिए कुछ इन्होंने बेसिक करेक्टरिस्टिक फीचर्स लिए, और उन बेसिस को देखते हुए आपके प्लांट और एनिमल्स को यहाँ पे कैटेगराइज किया गया। तो फर्स्ट आपका जो फीचर था वो था सेल वॉल। सेल वॉल जैसे हमें पता है कि प्लांट में प्रेजेंट है, लेकिन एनिमल में एब्सेंट होता है। नेक्स्ट, इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स, जो एक सेल का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट होता है, जो डिफरेंट सेल कंपोनेंट्स को या सेल मेम्ब्रेन को बिल्डअप करता है, तो ये भी प्रेजेंट होगा प्लांट के अंदर, लेकिन एनिमल में हम एब्सेंट देखते हैं। नेक्स्ट इज सेंट्रल वैक्यूल। ऑब्वियसली प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है, एनिमल में होता है, लेकिन बहुत ही छोटे साइज का होता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा पेरीफ्री की तरफ आ जाता है। ये पॉइंट आप देखें, अगर ये प्लांट है तो ये क्या करता है, यहाँ पे वैक्यूल थोड़ा बड़ा साइज का है, ये मैं वी वैक्यूल के लिए लिख रही हूँ, और जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा पेरीफ्री की तरफ आ जाता है। एनिमल में ही जहां हम बात करते हैं कि न्यूक्लियस सेंट्रिक है, और जो वैक्यूल है वो थोड़ा सा साइड में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, सेंस ऑर्गन एंड द नर्वस सिस्टम, दीज आर क्वाइट एब्सेंट इन द प्लांट, बट दे आर प्रेजेंट इन द एनिमल्स। तो एनिमल्स में ये प्रेजेंट है। नेक्स्ट, लोकोमोशन, द एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन place to another, that is the locomotion. As we all know, plants, they cannot move, they cannot show locomotion, but they can show movement. वो movement show करता है, but plant एक जगह से दूसरी जगह अपने आप नहीं जा पा रहा है, लेकिन एनिमल्स बिल्कुल लोकोमोशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है रिजर्व फूड। जो रिजर्व फूड है प्लांट के अंदर वो स्टार्च है। ये थोड़ा सा बेसिक सा आपका एक फीचर भी रहता है प्लांट का, कि यहाँ पे ये अपना फूड को स्टोर करते हैं स्टार्च की फॉर्म में, और एनिमल्स में जो रिजर्व फूड होता है वो है ग्लाइकोजन। द लास्ट, रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। हम देखते हैं कि प्लांट्स भी, जो भी कोई स्टिमुलस है, स्टिमुलस क्या है बेटा, कि कोई भी टच रिस्पॉन्स है, ठीक है, कि जैसे आप देखते हैं टच मी नॉट प्लांट, माइमोसा पुडिका के अंदर आप देखते हैं कि रिस्पॉन्स वहां पे आता है, लेकिन एज कंपेयर टू द प्लांट, एनिमल्स में क्विक रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। अगर कोई भी चीज गर्म ठंडी जैसे ही टच होती है, तो विद इन लेस देन 1 सेकेंड हमारा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, लेकिन प्लांट्स में वो ही जो स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स होगा वो थोड़ा सा स्लो होगा। सो देयर वर सेवरल ऑब्जेक्शंस रिगार्डिंग टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब कुछ ऑब्जेक्शंस भी थे, वो क्या थे, लेट अस सी। फर्स्ट फॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म वर नाइदर प्लांट नॉर एनिमल। अब जो फर्स्ट फॉर्म एनिमल्स थे वो ना तो प्लांट थे ना एनिमल थे। नेक्स्ट, फंजाई डिफर इन स्ट्रक्चर फिजियोलॉजी फ्रॉम द प्लांट। अब फंजाई का जो स्ट्रक्चर है, जो बेसिक कंपोजिशंस हैं या उनकी जो फिजियोलॉजी है, वो प्लांट से डिफर करता था, तो फंजाई को किस किंगडम में रखना था। नेक्स्ट, एट लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देयर आर इंटेंसेस वेयर डिस्टिंक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल डिसअपियर। लोअर लेवल पे
ये भी जो है एक डिफरेंस जो रहता है प्लांट और एनिमल की ऑर्गेनाइजेशन को लेके, ये भी एक पॉइंट पे डिसअपियर हो जाता है। देन स्टिल देयर वाज कंफ्यूजन अमंग सम प्लांट्स एंड एनिमल कि हम किस ऑर्गेनिज्म को प्लांट में रखें या एनिमल में रखें। एंड द लास्ट, लाइकेन कॉन्स्टिट्यूट अ स्पेशल ग्रुप ऑफ ड्यूअल ऑर्गेनिज्म। अब लाइकेन्स, लाइकेन क्या है बेटा? ड्यूअल, ड्यूअल मतलब डबल। अब इसमें दो कंपोनेंट हमें देखने को मिलते हैं। एक है आपका एल्गल कंपोनेंट, दैट मीन्स एल्गी है, और दूसरा है फंगल कंपोनेंट, दैट मीन्स द फंजाई। अब लाइकेंस को कहाँ रखा जाए? एल्गी में रखें, हम अलग से फंजाई में रखें? ऐसे ही और भी कुछ काफी सारे इंटेंसेस थे वायरसेस को लेके, इनके साइज को लेके। यूकैरियोटिक सेल है या प्रोकैरियोटिक सेल है तो वहां पे नेकेड डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल के ऊपर कोई ऐसी बाउंड्री नहीं है। तो दीज वर द several objections they were arise in two kingdom system of classification. So now after two kingdom system of classification there was three kingdom system of classification that was proposed by Haeckel. All right, now they separated unicellular organism from other on the basis of lack of tissue organization. अब इन्होंने क्या किया, एक एक बेसिक कंसेप्ट उठाया। वो क्या था? टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें उन्होंने देखा कि कुछ एनिमल्स, लोअर एनिमल्स हमारे ऐसे हैं जिनमें सिर्फ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही जा रहा है, मतलब सिंगल सेल्ड है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो जैसे जैसे आपका डेवलपमेंट होगा तो ऑर्गेनाइजेशन भी जो है डेवलप होगा, टिश्यू होगा, टिश्यू से ऑर्गन होगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम होगा, और ऑर्गन सिस्टम से फाइनली एक बॉडी प्लान तैयार होगा। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, एक टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे आगे किंगडम को क्लासिफाई किया। ऑलराइट, नाउ न्यू ग्रुप वाज कॉल्ड किंगडम प्रोटिस्टा। अब जो नया ग्रुप हमें देखने को मिला या जो अराइज हुआ वो क्या था? आपका प्रोटिस्टा। तो थ्री किंगडम ऑफ फाइनली क्या हमारे तैयार हुए? प्लांटी, प्रोटिस्टा एंड देन द एनिमिलिया। तो टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आपका किस में कन्वर्ट हो गया है? थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। नाउ स्टिल देयर वाज सम इवोल्यूशन एंड सम एडवांसमेंट आल्सो। तो फिर क्या अराइज हुआ बेटा? फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। So four kingdom system of classification was proposed by Copeland. ये Copeland नाम के साइंटिस्ट ने जो है इसको प्रपोज किया। अब यहाँ पे जो फोर्थ सिस्टम हमारा इन्वॉल्व होने जा रहा था वो कौन सा था? मोनेरा। मोनेरा रिलेट्स टू सिंगल सेल या सिंपल ऑर्गेनिज्म भी जिन्हें आप कहते हैं। देन प्रोटिस्टा, देन प्लांटी एंड एनिमिलिया। So now the last kingdom system of classification was five kingdom system of classification. It was very important and proposed by R.H. Whitaker. तो इसे हम R.H. Whitaker सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इन्होंने क्या किया, पूरी जो भी हमारी ऑर्गेनिजम्स थे उनको क्लासिफाई किया और उनको अलग अलग किंगडम में ऑर्गेनाइज किया। तो इन्होंने क्या किया, सभी ऑर्गेनिज्म को फाइव किंगडम में ऑर्गेनाइज किया, सबसे पहले डिवाइड किया। तो इन्होंने फाइव क्राइटेरिया लिया ताकि वो डिफरेंट किंगडम्स को डिलिमिट कर सके या उनको कैटेगराइज कर सके। अब कुछ ऐसे उन्होंने फीचर्स लिए जिनके बेसिस पे उन ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जा सकता था। तो सबसे पहले था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल स्ट्रक्चर। अब सेल स्ट्रक्चर कैसा है? प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है। प्रोकैरियोट में तो बेटा आपको पता ही है कि जहां पे डीएनए मटेरियल डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होगा, और यूकैरियोट में हम क्या देखते हैं, जहां पे न्यूक्लियस के अंदर जो है आपका डीएनए मटेरियल प्रेजेंट होगा। तो प्रोकैरियोट में क्या हुआ, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, और यूकैरियोट में आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सेकेंड, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर आपका सेल से था, टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है, और ऑर्गन सिस्टम से क्या तैयार होगा? फाइनली एक बॉडी प्लान जो है वो तैयार होगा। ऑलराइट, तो किस तरीके से जो कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्गेनिज्म की वो बढ़ती चली जाती है। थर्ड पॉइंट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन कैसा होगा? ऑटोट्रॉफिक है, हेटरोट्रॉफिक है, सेप्रोफाइटिक है, सेप्रोबायोटिक है, होलोजोइक है, पैरासिटिक है, व्हाटएवर। मतलब न्यूट्रिशन फाइनली कैसा है? डिफरेंट ऑर्गेनिज्म दे परफॉर्म डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। द फोर्थ पॉइंट, मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है नहीं है, वो दोनों चीजें यहां पर होंगी। एंड द फिफ्थ वन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेट्स टू इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसा होगा कि ये वहां पे आसानी से
जो है इवोल्यूशन शो करते हैं, नहीं करते हैं, या कि एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से कैसे इवॉल्व होता है. सो नाउ दीज 5 किंगडम्स वर फर्स्ट मोनेरा. मोनो मीन्स सिंगल. किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट सिंपल ऑर्गेनिज्म थे जिसमें माइकोप्लाज्मा, बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी. ये वन बाय वन हम हर चैप्टर को डिस्कस करेंगे. तो अभी जस्ट आपको यहाँ पे इसका एक ओवरव्यू दिया जा रहा है. बाकी नेक्स्ट वीडियो जो भी हमारी होगी वो इनमें एक एक चैप्टर आपका डिस्कस होगा. सेकेंड प्रोटिस्टा, दैट इज किंगडम ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स. तो अब यहाँ पे एडवांसमेंट आ गई कि सेल ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, यूकैरियोट्स में डेवलप हो गए. एग्जाम्पल यहाँ पे रिलेट करेंगे आपके अमीबा, पैरामीशियम. ऑलराइट. नाउ थर्ड वन इज द फंजाई. अब आप देखो फंजाई जो है एक टाइप का ट्रांजिशन है, क्योंकि ये यहाँ से और यहाँ से हटके एक बीच का आपका एक नया किंगडम तैयार हुआ, जिसमें धीरे धीरे हम देखेंगे ट्रांजिशंस आएगी, ट्रांसफॉर्मेशंस आएगी और कैसे ये प्लांटी में कन्वर्ट होगा. सो दैट इज द किंगडम ऑफ मल्टी सेलुलर डिकम्पोजर. तो ये डिकम्पोजर्स हैं, चीजों को गलाते हैं, सड़ाते हैं या गली सड़ी चीजों को खाते हैं. तो इनका फिर से क्या हो गया, सेप्रोजोइक टाइप ऑफ, या आप बोल सकते हो पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. तो यहाँ पे हम मोल्ड्स और यीस्ट के बारे में आगे जो भी हमारे फर्दर चैप्टर्स होंगे वहां डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट किंगडम प्लांटी, द किंगडम ऑफ मल्टीसेलुलर प्रोड्यूसर्स या मेटाफाइटा. फाइटा रिलेट्स टू प्लांट, जिसमें हम स्टार्टिंग करेंगे एल्गी से. देन आप एल्गी के बाद यहाँ पे पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं, देन एंजियोस्पर्म्स हैं. एडवांसमेंट हम वन बाय वन देखेंगे. Next, the fifth kingdom system was Animalia, kingdom of multicellular consumers, because we are the consumer. And metazoa, zoa relates to animal. Plant, they are the producer, and animal, they are the consumer. They show heterotype of nutrition. अब यहाँ पे भी हम अपना जब स्टार्टिंग करेंगे वो पॉरीफेरा किंगडम है आपका, स्पंजेस हैं, देन सिलेंट्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे, वॉर्म्स हैं, फिर आपका धीरे धीरे फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, वो सब हम डिस्कस करेंगे. तो आई थिंक टुडे दिस मच ओनली, और होप वीडियो आपको हेल्प करेंगी. और बेटा आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहिएगा. अपनी स्टडी आपको अच्छे से जो है कंटिन्यू रखनी है. प्रेपरेशन का सेशन जो है हम वो अलग रखेंगे, और आप स्टडीज़ को कंटिन्यू करिए. और थैंक यू.